नमस्कार दोस्तों, एक ट्रेंड है एंड डिस्कशन का टॉपिक बनता है सरकारी कर्मचारियों के लिए जो अलग अलग डिपार्टमेंट में कहीं भी काम कर सकते हैं, अबाउट अ ट्रेंड वेयर लॉट ऑफ पीपल आर वांटिंग टू लीव जॉब और टेक वीआरएस। एंड हो सकता है आप भी उस कैटेगरी में। और ये ट्रेंड क्यों राइज कर रहा है? एक तरफ तो हमें पता है सरकारी नौकरी के लिए मारा मारी है, बहुत मारा मारी है, और कोई रिजर्वेशन बढ़ाने की बात कर रहा है और एग्जाम्स देना चाहते हैं, और लोग मतलब आपको हमें पता है सरकारी नौकरी के लिए। और फिर ये वाले ट्रेंड की बात नहीं होती, क्योंकि जो मुलाजिम छोड़ना चाहते हैं वो अब हल्ला नहीं मचाते फॉर वॉट एवर रीजन, पर इस विषय पे वो है। और ये आपको, अगर आप सरकारी नौकरी सीख कर रहे हो या आपका बच्चा सीख कर रहा है या आप उस जोन में हो, तो आपको भी क्लैरिटी देगा कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये ट्रेंड उन लोगों में, सरकारी मुलाजिम में आ रहा है। पहले मैं डिफाइन करूंगा, जो एक ठीक ठाक, मैं नहीं कह रहा बहुत ग्रेट, ठीक ठाक फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक ठाक सोशल स्ट्रेटा में बिलोंग करते थे पिताजी के टाइम पे। अगर आप बहुत गरीब जगह से आते हैं एंड आप वीक इकोनॉमिक कंडीशंस थी आपकी, तो सरकारी नौकरी काफ़ी दिन तक जॉय रहती है। ये भी एक फैक्टर, बिकॉज सरकारी नौकरी इज़ अ शॉर्टकट एक तरह से, जो आपका गांव में या गरीबी में कहीं से आए तो सोशल इकोनॉमिक स्टेटा से आपको जंप दे सकता है, इज्जत दे सकता है कि हमारा बिटवा भी अब ऐसा हो गया है या वो बन गया है सरकार में। मैं नहीं कह रहा सीधा डीसी बन गया है, पर कोई भी और लेवल पे भी चला गया तो वो बहुत बड़ी चीज़ है और उन लोगों को आना चाहिए, और ठीक है। बट देर आर पीपल नाउ who hit their mid 30s 40s, बच्चे बड़े हो रहे हैं, they are finding it very difficult to continue in सरकारी नौकरी। उसका नंबर एक रीज़न है पोस्टिंग्स, अब्रप्ट पोस्टिंग, शॉर्ट टेन्योर्स, नो लॉन्जेटिविटी, एंड पोस्टिंग्स टू वेरी स्मॉल प्लेसेस वेयर आप अपने बच्चों की एजुकेशन नहीं करा सकते, या आपकी वाइफ जाने को एक स्टेज के बाद तैयार नहीं होती, क्योंकि वो बच्चे को ऐसे नहीं कर सकते ना, सेकंड स्कूल से, थर्ड उससे। कई नौकरियां तो ऐसी हैं कि फिफ्थ दो स्कूलों से हो रही है, बिकॉज दैट इज टेकिंग ए टोल। सी, बच्चे एक जगह बैठ के अच्छे स्कूल में रहें तो जरूरी नहीं है कि उनको बहुत ग्रेट लाइफ में कहीं एग्जाम पास कर देंगे, लेकिन एक चीज श्योर शॉट है कि ये घूमी घूमी वालों का अब कुछ नहीं हो रहा। वो बच्चा का रिदम ही नहीं बन पाता, उसका स्कूल चेंज हो जाता है, उसके फ्रेंड्स बनते हैं, टीचर्स के साथ उसका रेपो बनता है, तब तक स्कूल चेंज हो जाता है, गेट यूज टू द एनवायरनमेंट स्कूल। और कई बार क्या होता है, बच्चों को मैंने देखा है, बच्चों से तो कोई ट्रॉमा इमोशंस पूछता नहीं है। एक बच्चा इस लेवल के स्कूल में पढ़ रहा था, खुश था, और इस लेवल तक परफॉर्म कर रहा था, स्कूल का लेवल ये था, परफॉर्म ये कर रहा था। सडनली पापा की पोस्टिंग कहीं होगी, वो इस लेवल के स्कूल में चला गया और उसका परफॉर्मेंस यहाँ हो गया फिर सीधा, एंड देन उसका बच्चे को लगता है मैं कहाँ आ गया। समटाइम्स किड्स बिलोंग टू मेंटली सम, उनका भी एक स्टेटस होता है, एंड ये वाले में बहुत टोल हो रही है। तो फिर इसमें क्या होता है, जब ये एक स्टेज के बाद क्या होता है, जो माता जी होती है, मम्मी होती है, उसको यूरेका हो जाता है कि भाई ये तो नहीं सहन करूंगी। तो वो क्या करती है, पति को बोलती है तू जा घूमी घूमी, हम इस शहर में पकड़ लेंगे। अब ये ससुराल वाला अच्छा शहर है, मायके वाला है, या लास्ट पोस्टिंग वाला है, या कोई और पोस्टिंग थी जहां वो कंफर्टेबल थे, डिपेंडिंग ऑन कि आप हरियाणा के हो तो किसी ने गुड़गांव पकड़ लिया, करनाल पकड़ लिया, पंचकुला साइड पकड़ ली, महाराष्ट्र के थे तो भी आपने पुणे, मुंबई के या कोई और नागपुर कुछ पकड़ लिया, ऐसा कोई बड़ा शहर पकड़ लिया, या जो आप जहां पोस्टेड थे, जहां आपका कोई लेना देना है, वो तो सबकी चॉइस है। और फिर वो घूमी घूमी करने निकल गया पति। शुरू में पति को शायद लगे मजा आएगा कि मैं अलग रह रहा हूं, ये लग रहा हूं, पर ये मेंटल टोल ले रहा है, नहीं रहा जा रहा। वाइफ अपना रोना रोती रहती है कि मेरे को अकेले सब देखना है, वो हालांकि उसी ने चूज किया था और वो मजबूरी थी, पति छोड़ के नहीं भागा है, अबेंडन नहीं किया है, वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो रही है। ये एक बहुत बड़ा रीजन निकल कर आ रहा है। दूसरा रीजन है कि सरकार के अंदर पिस रही है जनता, बहुत काम करना पड़ रहा है। बैंक पीएससी वालों का तो बहुत ही बुरा हाल है, डीमोनेटाइजेशन के बाद उनको आज तक शांति नहीं मिल रही। अगर आप बैंक पीएससी वाले हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के, बैंक पीएससी वाले बहुत नौकरी छोड़ना चाहते हैं, बट फॉर देम दिस नौकरी इज लाइक राइडिंग ए टाइगर। उनको लगता है भाई उतरेंगे तो खा जाएगा, कैसे काम चलेगा। ये बहुत बड़ी समस्या है कि भाई काम भी बहुत ज्यादा है, प्रमोशंस का कुछ बहुत जगह स्टैग्नेशन है, 3% की इंक्रीमेंट लगती है, ऐसा कोई गधे घोड़े लंगड़े लंगड़े घोड़े सब बराबर से लगते हैं। वो अलग बोलते हैं कि भी आए, कोई घोड़ा आया था, कोई गधा आया था, तो अब दोनों को ठोक ठाक के खच्चर कर दिया। अब भी सुनने में कई बार थोड़ा सा वो लगता है, बट देन जो लोग सरकारी लोग हैं वो समझ रहे हैं बात, और उन्हीं की पीड़ा का है।
ये बात कर रहा हूँ। तो मैं इसमें डिसीजन मेकिंग में आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ। सैटरडे को वर्कशॉप कर रहे हैं हम कि अगर आपको ये कॉल लेना है तो आपकी कॉर्पोरेट में, प्राइवेट में क्या बुक करता है, क्या आप कर सकते हो, एक रियलिस्टिक सिस्टम तो चाहिए। वो उसके लिए मदद करेंगे। तो आप अगर उसमें जुड़ना चाहते हैं तो VR लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर VRS, मुझे दिए हुए नंबर पे, एंड आप उस वर्कशॉप में ज्वाइन कर सकते हैं। 2 घंटे की वर्कशॉप रहेगी, पेड वर्कशॉप है। आई थिंक कितना, 250 रुपये के करीब कुछ फीस रहेगी। को एक्सपर्ट करके दिखाएंगे, बात करेंगे जो मार्केट में जॉब्स हैं। कई बार क्या है, यू कैन रियली डू वेरी वेल, सी, एंड इट इज अ गुड सेवा फॉर द कंट्री ऑल्सो। आई टेल यू व्हाई। आप 20-21 साल, 22 साल की आपकी नौकरी होगी है, आपको बहुत एक्सपीरियंस है ना। आपकी खुद की कंडीशन अब ऐसी हैं कि 20-21-22 साल की सर्विस हुई है, तो बच्चा 14-15 साल का है, वो 8th 9th 10th में पढ़ता है, अब वो कहीं पोस्टिंग में आपके साथ जाएगा नहीं, बीवी अलग रहेगी। तो यार, यू कैन ट्रांसिट। मे बी पीपल बिफोर 2004 तो आपको पेंशन भी मिलनी है भाई, है ना। तो यू कैन टेक ए कॉल कि मैंने अपना छोटा मोटा कुछ पढ़ाई कर ली, कुछ छोटा मोटा कोर्स कर लिया, कोर्सेज ये सब होते हैं, तो उससे मेरी मार्केट वैल्यू कितनी है, मैं कैसे रहूंगा। तो somebody नीड्स टू गाइड, एंड गवर्नमेंट मे बी हैप्पी कि यार यंग ब्लड आएगा। अगर 20-21-25 साल वाले 5-10 लोग चले जाएंगे तो गवर्नमेंट नई भर्ती कर लेगी यार। सरकारी नौकरी में लोगों के आने का तो इंडिया में ऐसे कमी नहीं होने वाली ना। आपको पता ही है, पीपल विल गिव। अगर कुछ ऐसा कंपटीशन होता तो किडनी देने को भी तैयार है। आपको पता है एग्जाम्स कितने मुश्किल और कैसे होते हैं, लोग भी मेरे को सेलेक्ट कर लो। तो दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, एंड वो यंग ब्लड आएगा, उनमें जोश ज्यादा है। तो अगर आप चले हुए कारतूस हो चुके हो, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इज्जत है नहीं अभी आपकी, और दे कैन डू वेल विदाउट यू, आप लटके पड़े हो, तो इट इज लाइक ए बैड मैरिज। वो कहते हैं ना, बैड मैरिज चला रहे हो किसके लिए? बच्चों के लिए। यहां भी नौकरी किस लिए कर रहे हो? बच्चों के लिए। यहां आपकी मैरिज भी बैड ही हो रही है। सी, 6 महीने, 1 साल, 2 साल दूर रहना पड़ जाए किसी वजह से, काम चल जाता है। बट बहुत साल अगर दूर रहना पड़ जाए तो अपने घर वाले ही अनजाने हो जाते हैं। बच्चों को पापा के बिना रहने की आदत होती है, कभी छुट्टी 15-20 दिन, 1 महीने जाओगे, वो नहीं टाइम कटेगा। बीवी को आदत हो जाती है, सबको आपके बिना आदत हो जाती है, और सब आपको कहने लगते हैं कि आपके मजे हैं। आपका बॉस आपको चूस रहा है ये कह के, तेरे बीवी बच्चे नहीं है, तू ये काम कर ले, तू इस टेम्परेरी ड्यूटी चला जा, यहाँ चला जा, क्योंकि भी वो कहेंगे ना कि जिसके हैं तो वो तो तकलीफ में आएगा, तो तू चला जा, ये कर ले, वो कर ले, ऐसे करते हैं नॉर्मल। हमें देखो, सरकारी लोगों को सब पता है जो मैं बात कर रहा हूँ। वहां आप चूस रहे हो, आपकी बीवी अलग रो रही है, बच्चे अलग, वो मतलब एक कंट्रोल चाहिए ना, पिताजी की प्रेजेंस चाहिए। तो आप परिवार से दूर हो रहे हो, नौकरी पे झंडे गाड़ नहीं रहे आप, तरक्की कुछ हो नहीं रही, मजे आपको आ नहीं रहे, मिड लाइफ क्राइसिस आ रहा है, मैरिटल लाइफ, सेक्स लाइफ, इमोशनल लाइफ, फिनेंसेस आर अगेन अ रीजन। वो लोग कहते हैं जो मेरे को कंसल्टेशन है वो लेते हैं कि 2 हाउस होल्ड हो गए, आप कितने भी कंजूसी से रह लो पति, वो AC की जगह कूलर लगा लो, कार की जगह स्कूटर, क्योंकि एक अलग हाउस होल्ड है ना, आप सारा नहीं खर्च करोगे। वो टीवी की जगह कुछ और लगा लो, पर इंटरनेट देना, तो भी आपका 20-25-30-40 हज़ार रुपए पर मंथ तो एक्स्ट्रा खर्च होगा जस्ट टू सर्वाइव। कितनी कंजूसी रहोगे? और वो आने जाने का खर्चा भी तो काउंट होगा ना, अलग रहने के। तो अलग हाउस होल्ड रखने की एक अलग कॉस्ट है। पैसे से भी जा रहे हो, तरक्की कुछ हो नहीं रही, घर वाले खुश नहीं, तुम खुश नहीं, लाइफ निकलती जा रही है, तो भाइयों बहनों, दूसरे जीवन में एंजॉय करोगे? तो ये इतना बड़ा आपका कोई हैंड होल्ड करने को तैयार है, तो प्लीज शेयर, गेट ए पर्सपेक्टिव, गेट ए रियलिटी चेक कि हाँ भाई, मैं छोड़ूंगा तो मेरी क्या औकात है। तो उसमें भी क्या आपकी कोर एक्सपर्टीज थी, क्या आप कर सकते हो, क्या मार्केट चाहता है, क्या आपको आता है, क्या आपको भाता है, क्या मार्केट चाहता है, ये अलाइन करके तो फिर पैसा आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज को कोई आपको अलाइन करके बता देगा, रियलिटी चेक है। और कई बार क्या होता है कि यू में रियलाइज कि बाहर भी मेरे से तो नहीं जाया जाएगा, तो देन इट्स अ सिचुएशन टू बी एक्सेप्टेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि ओके, आई विल एक्सेप्ट दिस सिचुएशन, let this be the case, and that is also a learning. But ideally we will help people to identify कि यार, in case you see, एक ही लाइफ है, अनहैप्पी होके जीने का फायदा नहीं। एंड द सरकार ऑल्सो डिजर्व्स, दैट इज माई पर्सनल ओपिनियन, सरकार ऑल्सो डिजर्व्स हैप्पी एम्प्लॉइज। एंड वो एक लेवल तक सबको हैप्पी नहीं कर रख सकते, तो अगर वो खराब भी, तो छोड़ो यार,
मैंने इतने लोग देखे हैं सरकारी अलग अलग डिपार्टमेंट में, रोना बंद नहीं होता, नौकरी छूटती नहीं। भाई तू या तो रोना बंद कर दे या नौकरी छोड़ दे। नौकरी छोड़ने का दम नहीं है, टैलेंट नहीं है, भय लगता है, तो रोना बंद कर दे। नहीं जी, रोएंगे भी क्या करेंगे? पोस्टिंग का जुगाड़। पोस्टिंग का जुगाड़ हो नहीं सकता, बिकॉज वो अच्छे शहरों में, बड़े शहरों में जो पोस्ट हैं वो लिमिटेड हैं। वो टैलेंटेड जुगाड़ चाटुखोर लोगों को मिलेगी और उसकी वैकेंसीज कम है, और आप लाइन में कतार में हैं। और मैं उनको भी बता रहा हूं जो मैनेज कर लेते हैं, इट कम्स एट सच अ ग्रेट कॉस्ट टू माइंड एंड हेल्थ, बिकॉज ऐसे ही आपको कोई नहीं पोस्ट करेगा। वो आपसे फिर कुछ चाहेगा कि काम करे बहुत ज्यादा, या चाटुकारिता करे बहुत ज्यादा, या वॉट एवर। तो दैट इज कमिंग एट ए ग्रेट मेंटल हेल्थ कॉस्ट। एंड फिर वो डर हमेशा बना रहता है कि बस अब मेरा वो आ जाएगा और मेरे को अब जाना पड़ेगा। तो वो डर में भी ऐसे कब तक जियोगे यार? बहुत लोग साथ रह के भी साथ नहीं है, क्योंकि उनको डर है कि फिर चले जाएंगे। तो उसका यूज है। बाकी किसी भाई को नौकरी दे दो जिसको जरूरत है, जो गरीब परिवार से आ रहा है, जिसका पैसे का। आपने अगर 20 साल 21 साल सरकारी नौकरी कर ली और अब भी आपका कुछ भला हुआ नहीं है लाइफ में, सेटलमेंट और इतनी टैलेंट अकल नहीं आई है, तो भाई फिर आगे भी कुछ होना नहीं है। आपको बहुत मिल गया। मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट को रूल निकाल देना चाहिए कि 20 साल से ज्यादा तो हम रखेंगे ही नहीं। मोस्ट ऑफ द पीपल जो बिल्कुल टैलेंटेड, हायरार्की में अच्छे, ये वो मोटिवेटेड, उनके काम का तरीका अच्छा, उन्हीं को रखना चाहिए। इससे ज्यादा नौकरियां भी जनरेट होंगी और दुखी लोग भी कम होंगे, मेरा मानना ये है। एंड ये मैं ग्रुप ए बी सी डी सब में बोल रहा हूं। ये एक बार आगे जी 60 में रिटायर होंगे इज नॉट अ, मेरे ख्याल से, नाइस थिंग। बहुत लोगों को अंदर से अपनी हिम्मत बढ़ानी है, इतनी ग्रेट नहीं है, बहुत स्ट्रगल्स हैं। एंड 42 के बाद 42 टू 50 का टाइम सरकारी मुलाजिम के लिए डेंजरस है। हार्ट हेल्थ, खाना, हेल्थ, स्ट्रेस, पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं। मैंने कईयों को देखा है, नौकरी आप यहाँ कर रहे हैं, बीवी बच्चे यहाँ हैं, माता पिता यहाँ हैं, माता पिता अलग रो रहे हैं, हमें नहीं पूछ रहा, ये यहाँ रो रहे हैं अलग, हमें नहीं पूछ रहा, मजे कर रहा है, और ये यहाँ से आपको यहाँ भेजा जा रहा है टेम्परेरी ड्यूटी। तो आप अलग ही इंडिया में घूमे जा रहे हो, ठीक है, और दुखी हो। तो अगर आप ऐसे दुखी हो तो फिर क्यों दुखी रहना चाहते हो? चीजों को सीख लो कि भाई कुछ किया जा सकता है, सिस्टम ठीक ठाक सा। तो भाइयों बहनों, VR लिख के व्हाट्सएप करें, एक ग्रुप डाल दूंगा मैं, उसके अंदर इन्फो ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि ये जो वर्कशॉप है उसकी डिटेल्स उस पर आपको मिल जाएंगी सबको। तो होप टू सी मैक्सिमम ऑफ यू दिस सैटरडे। ये जो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, शनिवार देख लेना, इस हफ्ते का शनिवार। तो इट विल बी जस्ट 2-3 डेज का नोटिस, ठीक है। तो प्लीज आए, सीखें, अपने फ्रेंड्स जो और सुनना, देखना, सीखना चाहते हैं उनके साथ आए। रोना इज नॉट एन ऑप्शन। देश में हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाना है, जोर लगा के काम करना है सरकार में, और नहीं होता तो मोदी जी भी कहते हैं, सब कहते हैं भाई छोड़ दो, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। आए थे जो जज्बे से आए थे, वो जज्बा तो कम होता है उम्र के साथ, मुझे पता है, पर वो एक लिमिट के नीचे चला जाए तो अपनी भी एक गैरत होती है। इफ यू आर नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड, मान लो किसी कारण से, या यू आर नॉट गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटीज एंड यू बिकमिंग फेड अप, because sometimes you realize at 22 years of service you are doing what you were doing at 4 years of service। तो 18 साल में क्या ही पाए, मतलब अगर ऐसी सिचुएशन में है तो छोड़ दे भाई, किसी और को मौका दे दे। ऐसा क्या नहीं छोड़ूंगा भी नहीं और खुश भी नहीं होऊंगा। मेरा एम क्या है इस वीडियो के माध्यम से? लोगों को खुश रखना, देश की तरक्की करना। भाई तुम्हें 2 लाख रुपए गवर्नमेंट दे रही है, काम तुम वो कर रहे हो जो नया लड़का 70,000 रुपये आके कर देगा। सरकारी नौकरी की तनख्वाह की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। वो 70-80 हज़ार रुपये वो काम कर देगा जो तुम 2 में कर रहे हो, और तुम रो के कर रहे हो, कर भी नहीं रहे, वो खुद के करेगा। तो सरकार इज ऑल्सो हैप्पी कि अब वो सरकार ऐसी माई बाप सरकार है, सरकार धक्का तो नहीं मार सकती ना, क्योंकि आप शरीफ हो, लॉ अबाइडिंग हो, सब ठीक ठाक ही कर रहे हो, तो ऐसे तो नहीं निकाल देगी। पर सरकार को भी कोई तकलीफ नहीं है। जब सरकार को तकलीफ नहीं है, आपको तकलीफ नहीं, नए लोगों को, तो जो चीज देश के लिए अच्छी है, आपके परिवार के लिए अच्छी है, आपके लिए अच्छी है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी है, तो फिर वो चीज क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। तो हिम्मत ही चाहिए ना, क्लैरिटी चाहिए, तो वो क्लैरिटी, हिम्मत आपको मिल जाएगी। तो कृपया करके आए। थैंक यू वेरी मच।